या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवती। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि की आसान पूजा विधि के बारे में, कलश स्थापना व सबसे पहले दिन पूजा कैसे की जाती है, क्योंकि सबसे पहले दिन पूजा में थोड़ा अधिक समय लगता है, क्योंकि पहले दिन हमें कलश स्थापना करनी होती है, माता की चौकी लगानी होती है, वह सभी सामग्री विधि पूर्वक रखनी होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कलश कैसे स्थापित किया जाता है। कलश में जल डालने से लेकर कलश पे नारियल स्थापित करने की क्या विधि है वो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हमें एक कलश लेना होता है। आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, तांबे पीतल किसी का भी कलश ले सकते हैं यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो, क्योंकि कई लोग कलश स्थापना नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। कलश पे फिर हमें तिलक करना होता है, स्वास्तिक ओम या कोई भी आपको शुभ चिन्ह बनाना होता है। उसके बाद मैंने आम के पत्ते लिए हैं। पिछले वीडियो में मैंने सारी सामग्री आपको बताई थी। ये आम के पत्तों पर भी मैं तिलक कर रही हूँ। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के भी ले सकते हैं, परंतु आम के पत्ते थोड़े ज़्यादा दिन तक हरे रहते हैं, ताज़े बने रहते हैं। उसके बाद कलश में डालने के लिए मैंने लिया है पुष्प, 1 रुपये का सिक्का लिया है और लौंग लिए हैं, इलायची लिए हैं। उसके बाद हम कलश को जल से भरेंगे। जल से भरते समय सभी देवी देवताओं का, माता रानी का स्मरण आप मन में करते रहें। इस प्रकार से हम कलश को भरते हैं। कलश को भरने के बाद हम इसमें जो मैंने अभी आपको दिखाए थे सारी चीज़ें डालेंगे, जैसे कि फूल, लौंग, सिक्का, इलायची, ये जो हमने डाल दिया है। इसके बाद जो ये पत्ते हैं मैं पानी में थोड़ा डिप करके रखूँगी। इनकी जो डंडियाँ हैं मैं पानी में रखूँगी। इससे क्या रहेगा कि ये 9 दिन तक हरी भरी रहेंगी। पत्ते जब आप लाएं तो ये देख लीजिएगा पत्ते खराब ना हो, थोड़े साफ हों, कहीं से कटे फटे ना हो। ये देखिए ये मैंने 5 पत्ते लगा दिए हैं। आप 5 पत्ते, 7 पत्ते, एक बंच भी पूरा आप डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं। अब हम देखेंगे नारियल सीधी तरफ से जो होता है वहाँ से हमें रखना होता है। नारियल का सीधा फेस मतलब जहाँ से वो टहनी से जुड़ा हुआ होता है। ये देखिए ये 2 गड्ढे आपको दिख रहे हैं, ये नारियल का चेहरा माना जाता है। तो ये जो चेहरा है ये हमारी तरफ होना चाहिए। नारियल को आप चाहें तो कलावे से कवर कर सकते हैं या चुन्नी से भी कवर कर सकते हैं। ये मैंने चुन्नी से, माता रानी की जो चुन्नी थी, मैं 2 चुन्नियाँ लाई थी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सारी सामग्री। अब मैंने ये नारियल जो रखा है ये सीधी तरफ, मतलब इसका जो सीधा तरफ है उसका फेस हमारी तरफ होना चाहिए। नारियल का सीधा साइड होता है जो नारियल को, और ये जो कलश है इसे हम स्थापित करते हैं चावल की ढेरी पर स्थापित करते हैं। कई लोग इसे जो बोए जाते हैं, ज्वारे बोए जाते हैं जो, उसके ऊपर भी स्थापित करते हैं। ज्वारे बोने की विधि मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि कई जगह पे ज्वारे बोए जाते हैं चैत्र नवरात्र में और कई जगह पर नहीं बोए जाते हैं। तो अभी हम इस कलश को चावल की ढेरी पर रखते हैं। तो सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर माता की तस्वीर को विराजित करेंगे और ये मैंने लक्ष्मी गणेश स्थापित किए हुए हैं। माता की तस्वीर को आप जो विराजित करेंगे उसके लेफ्ट साइड में लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित किया जाता है और राइट साइड में हमने जो कलश है उसकी स्थापना की है। राइट साइड यानी कि सीधी साइड पे, माता की सीधी साइड पे, हमारी सीधी साइड पे नहीं, माता की सीधी साइड पे हमने ये जो कलश स्थापित किया है। ये सारी सामग्री मैंने कलश में जो डाली थी वो मैंने आपको फिर से दिखा रही हूँ। इस तरह से कलश मैंने स्थापित कर दिया है सीधी साइड पे और लक्ष्मी गणेश जी मैंने स्थापित किए हैं उल्टी साइड पे। आप पर सिर्फ गणेश जी की प्रतिमा हो तो आप उन्हें भी स्थापित करें, यदि मूर्ति है तो उन्हें स्नान करके स्थापित करें, और यदि तस्वीर है तो आप उन्हें गंगा जल के छींटे दें। अब मैंने माता को श्रृंगार अर्पित किया है। ये मैंने पहले से ही माता को माला है जो वो पहना दी है, फूल भी अर्पित करती है माता को। और गणेश जी को लाल पुष्प अति प्रिय होते हैं। भोग में आप 5 फल रख सकते हैं या जितने भी फल आप पे हैं वो रखें, परंतु बताशे अवश्य से रखें। यदि आप 9 दिनों में आप पे कुछ भी ना हो तो बताशे का भोग आप रोज़ लगाएं। बताशे माता को अति प्रिय होते हैं। अगली सामग्री आप देख लीजिए। ये मैंने चावल की ढेरी ली है एक मिट्टी के पात्र पर, और अब मैं इस पर दिया चासने जा रही हूँ, यानी कि दिया जलाने जा रही हूँ। एक तो इसके 2 कारण होते हैं। दिए को कभी भी नीचे नहीं लगाया जाता है। दिए पर हमेशा दिया हमेशा चावल की ढेरी पर या फूलों पर स्थापित करना चाहिए। कुछ भी ना हो तो स्वास्तिक बनाकर स्थापित करना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि मिट्टी के पात्र मैंने इसलिए लिए, नीचे जो कपड़ा है वो गर्म होने से जल भी सकता है। तो इस तरह से मैंने दिया स्थापित कर दिया है। यदि आप पात्र में ना रखते हो तो आप चावल की ढेरी पर अवश्य रखें और दिए का भी पूजन ज़रूर करें। जब माता का तिलक करें तो दिए का भी तिलक करें। ये दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है। यदि आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उन पर अवश्य से आपको तिलक करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए और उसके बाद आपको उसे पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है जो, उसका भी आपको पूजन अवश्य से करना चाहिए।
तो ये मैंने आपको तिलक करके दिखा दिया है माता रानी को, और मैंने गणेश जी लक्ष्मी जी को पहले से ही तिलक कर दिया था। ये देखिए, अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कुछ हवन सामग्री है, आप हवन कह सकते हैं या माता का भोग कह सकते हैं। ये जो है किसके ऊपर लगाया जाता है, इसके लिए हमें जो गाय के गोबर से उपला बना होता है वो मैंने लिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा घी लगाया हुआ है क्योंकि हवन जैसे होता है उसमें घी डाला जाता है। और ये मैंने लिए हैं बताशे, लौंग, कपूर और इलायची। लौंग और कपूर तो आपको रोज़ ही जलानी है। यदि आपको गाय के गोबर का उपला ना भी मिले तो आपको ये कपूर के साथ लगाकर, कपूर में क्योंकि आप जब कपूर को जलाते हैं वो इजीली जल जाती है, तो उस पर आपको माता का भोग लगाना होता है। माता के भोग में लौंग का और बताशे का बहुत महत्व होता है। ये आपको रोज़ चढ़ाने चाहिए। आपको कपूर भी रोज़ जलानी चाहिए। तो ये मैंने अब देखिए जला कर दिखा दिया है। इसे अंगारी बोलते हैं, जो गाय के गोबर के उपले को जब हम जला के ऐसे करते हैं तो इसे अंगारी बोलते हैं। अंगारी पर जो है माता भोग स्वीकार करती हैं, अति प्रसन्न होती हैं। परंतु आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पर ये चीज़ें अवेलेबल ना हो तो आप रोज़ लौंग लगाएं और कपूर लगाएं, वो भी काफ़ी हो जाता है। और बताशे का भोग आप डायरेक्ट माता को लगा सकते हैं। अब इस तरह से आप जलाकर माता की आरती करें। ये आरती सबसे लास्ट में होती है, इससे पहले आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं या फिर जो भी माता का पाठ करते हैं वो करिए, उसके बाद आप आरती करें। और आरती आप हमेशा जो ये आपने कलश स्थापित किया है इसे ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये जो कलश है ये स्वयं माता का प्रतीक है। कलश हम स्थापित ही इसीलिए करते हैं, अति शुभ होता है। कलश को माता का ही रूप माना जाता है और 9 दिन तक कलश की भी पूजा आपको उसी तरह से करनी चाहिए जैसे कि आप माता की तस्वीर की पूजा करते हैं। तो इस तरह से पूजन हमारा हो जाता है। ये मैंने बहुत सरल विधि बताई है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो जो मैंने ये अंगारी जलाई है आप इसमें थोड़ी सी सामग्री डालकर हवन भी कर सकते हैं। 5 या 7 या 11 आहुति यदि आप पे समय हो तो अवश्य आप दे सकते हैं। सामग्री इस तरह से मार्केट में आती है, ये आपको इजीली पूजा की शॉप पर अवेलेबल हो सकती है। इस तरह से आप आहुति देते हुए माता का कोई भी मंत्र बोलते हुए हवन भी कर सकते हैं छोटा सा। यदि हवन भी ना कर सके तो आपको माता का भोग अंगारी पर अवश्य लगाना चाहिए। अंगारी आपको ना मिले तो आप कपूर पर भी माता का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपको दक्षिणा रखनी होती है। दक्षिणा आप पहले दिन भी रख सकते हैं और आखिरी दिन जिस दिन कन्या पूजन होता है उस दिन भी रख सकते हैं। और हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखें, जब आप रोज पूजा में तिलक लगाएंगे माता रानी को तो माता के शेर को, उनके चरणों को और उनके अस्त्र शस्त्रों को जरूर से तिलक लगाएं। अब मैं आपको ज्वारे बोने के बारे में बताती हूँ। चैत्र नवरात्रि में हर किसी के घर में ज्वारे नहीं बोए जाते हैं, परंतु जो लोग ज्वारे बोते हैं उनको मैं बता देती हूँ। इस तरह से आपको एक डोंगा लेना होता है। आप मिट्टी का भी बर्तन ले सकते हैं और घर में जो इस तरह के डोंगे होते हैं उस तरह से भी ले सकते हैं। इन्हें मिट्टी से आपको भरना होता है और उसके बाद थोड़े से जौ डाल देने होते हैं उसके ऊपर। पहले इसे मिट्टी से भरिएगा और इस तरह से आप फिर ऊपर से जौ डाल के उन्हें थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके उन्हें ढक कर रख दीजिएगा। इस तरह से जौ बोए जाते हैं। कई लोग जौ को ढक के रख देते हैं और कई लोग जौ को कलश के नीचे रखते हैं। यदि आप कलश के नीचे भी रखते हैं तो हल्का सा जल का छिड़काव करते रहें, अदरवाइज आप उन्हें वहीं पर कलश के साइड में ढककर भी रख सकते हैं। एक प्रश्न और भी आता है कि यदि पूरे व्रत ना रह सके तो क्या हम अखंड ज्योत जला सकते हैं, या फिर यदि हम पूरे व्रत रखते हैं तो क्या ये जरूरी होता है कि अखंड ज्योत जला सकते हैं। देखिए, अखंड ज्योत जलाने के कुछ नियम होते हैं। यदि आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो सबसे पहला नियम तो ये होता है कि आपको उसकी बहुत देखभाल करनी होती है। घर के बाहर नहीं जाना होता है, ज्योत को खाली छोड़कर कभी भी नहीं जाना चाहिए। और यदि आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो रुई की बाती का इस्तेमाल ना करके आप कलावे की बाती का इस्तेमाल करें। कलावे की बाती जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक चल जाती है और उसमें ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। परंतु यदि आप पूरे व्रत नहीं रख रहे हैं और अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप जला सकते हैं। और यदि आपने पूरे नवरात्रे रखे हैं परंतु आप अखंड ज्योत का ध्यान नहीं रख सकते तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको अखंड ज्योत जलानी ही है। आप सुबह शाम जैसे पूजा करते हैं रुई की बाती से आप पूजा कर सकते हैं। और पूजा में हमेशा 2 दिए रखें, क्योंकि एक दिया जो आपने माता के लिए जला दिया है उस दिए को बार बार उठाएं नहीं। और अखंड ज्योत जलाने का अगर आप नियम पूरा कर सकें, उसकी देखभाल कर सकें तभी जलाएं। और यदि गलती से ज्योत कभी बंद हो जाती है तो उसके अनेक कारण होते हैं, जैसे कि कई बार बाती कम पड़ जाती है, तेल या घी कम पड़ जाता है, या फिर हवा से भी कई बार बंद हो जाती है। तो मन में वहम ना पालें। दूसरा सवाल आता है कलश स्थापना को लेकर। यदि आप कलश स्थापित नहीं करते हैं, क्योंकि कई लोग नहीं करते हैं कलश स्थापित, तो एक पानी का कलश ज़रूर से पूजा घर में भरकर रखें और उसके ऊपर आप कोई फल रख सकते हैं या कुछ मीठा रख सकते हैं, बताशे भरकर रख सकते हैं। और नारियल आपको पूजा में ज़रूर से रखना चाहिए। नारियल स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, तो पूजा में नारियल अवश्य रखें। तो ये मैंने बहुत ही सरल पूजा विधि बताई है। इसके अलावा यदि कोई भी सामग्री कम पड़ती है तो इसमें आप चिंता ना करें। पूजा के बाद भगवान से
से माता रानी से क्षमा याचना करनी चाहिए और अपनी पूजा को पूर्ण करना चाहिए। माता रानी अवश्य ही अपने भक्तों की सुनती हैं। सच्चे मन से जो माँ को पुकारे माँ ज़रूर सुनती हैं। तो इसी बात पर बोल दीजिए जय माता दी, जय माता दी।